चुनाव का समय है और चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं जो चुनाव को लेकर एग्रेसिव होते दिख रहे हैं। ऐसा ही हमारे साथ एक बैठी हुई हैं कल्याणी देवी, नाथनगर से। कहने का मतलब है कि ये विगत 20 वर्षों से इस पार्टी से जुड़ी हुई है। इसका पार्टी का नाम है जेडीयू से, और वहाँ पर लगातार अच्छे काम करते आ रही है। लोगों से मैंने वहाँ बातें भी की, जानने की कोशिश की यहाँ आने से पहले कि कल्याणी देवी कैसे काम कर रही है और किस तरीके का आप लोगों ने एक पॉजिटिव संदेश दिया है कि अभी के समय में नाथनगर अगर विधानसभा से खड़ी होती है तो सबसे अच्छा कैंडिडेट है। कल्याणी जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप इतने वर्षों से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं और आज आपका सपना साकार होने जा रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना मेहनत करना पड़ा? पहले तो मैं भारतीय चैनल के माध्यम से सभी को प्रणाम करती हूँ, और मैं लगभग 20-25 साल से इस पार्टी में काम करते हुए आ रही हूँ। और मेरा पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड जदयू के नाम से जान रहे हैं, जो हम लोगों का अभी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और एक सिपाही के तौर पर हम लोग काम करते हुए आ रहे हैं। और 4 बार हम जिला अध्यक्ष महिला विंग का हम रहे, और अभी हम प्रदेश के महासचिव महिला प्रकोष्ठ के हैं। और फिलहाल हमको ये सुल्तानगंज के प्रभारी बनाए हुए हैं। इस नेतृत्व को धन्यवाद देती हूँ। कल्याणी जी, इस बार शायद आपको टिकट मिले, बहुत चर्चाएं चल रही है। मेरा सवाल है कि 2025 का जो चुनाव होगा बहुत भयंकर चुनाव होगा, क्योंकि एक तरफ आरजेडी है, दूसरी तरफ बीजेपी है और तीसरी तरफ आप लोग हैं। तो कहां तक लगता है कि मैं इस लड़ाई से लड़ सकूंगी? इस लड़ाई में हम लोग आगे रहेंगे, क्योंकि नाथनगर विधानसभा जो है पार्टी में जुड़े हुए हैं, और समझिए कि उनके ही नेतृत्व में, उनके ही कथनानुसार हम लोग काम किए, जो कि आज ममलखा पंचायत के मुखिया भी लोगों ने बनाया। कठिनाई हुई यहाँ तक पहुँचने में? कोई कठिनाई नहीं। कठिनाई क्या होगा, काम करने वाले एक औरत होके इधर पार्टी में आप रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ऑब्वियस है कि बहुत सारे लोग होंगे आपको कि इनको किसी तरह हटाया जाए या इनके ऊपर कुछ ऐसा लगे कि ये पार्टी से परमानेंट निकल जाए। क्या इन सब चीज़ों का भी सामना आपको करना पड़ा? कोई दिक्कत नहीं है। काम करने वाले को कभी किसी से डर नहीं लगता है। वो हमेशा अपने काम के बल पर आगे बढ़ता है। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो सबसे आगे रहेंगे। किस तरीके से आप क्योंकि आप एक महिला हैं और नाथनगर में काम ना के बराबर हुआ है, तो आप जब लोगों से मिलने के लिए जाती होंगी, खासकर महिलाओं से, तो क्या लगता है कि इस बार अगर हम रहते तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती? कहीं ना कहीं मन में ये आपको लगता हो? ऐसा महसूस ग्रामीण जनता को भी हो रहा है, तभी तो ये बात उनके मुंह से निकल रहा है कि इस क्षेत्र में आपके ना रहने से बहुत दिक्कत हो रहा है। जो अभी यहाँ के विधानसभा के नाथनगर के विधायक हैं, वो कभी दिखते नहीं है, ना ही उनका कोई काम दिखता है। बहुत लोग ऐसा है जो कि उनका नाम तक नहीं जानते हैं, पहचानते भी नहीं हैं। आप किसी से भी पूछिएगा, उनका नाम भी लोग बहुत अच्छा से नहीं जानते हैं कि हम लोगों का विधायक कौन है। तो ग्रामीण जनता का ही आदेश है कि अब आपको सदन में भेजेंगे, और जिस तरह आप मुखिया में रहकर अपना काम किए, अब आपको सदन में भेजेंगे। हम लोगों का आवाज बनकर आप हम लोगों का आवाज सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसी विश्वास के साथ लोगों ने हमको ये आशीर्वाद देने का काम कर रहा है, और लोगों से हम मिल भी रहे हैं। जब आप निकलते हैं अपने भ्रमण के लिए, अपने फील्ड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि आरजेडी का एक जो कलंक है कि आरजेडी गुंडा राज कायम किया हुआ है, उसके जो भी नेता हैं वो बाहुबली हैं। क्या इस तरीके से लोगों को भय लगता है वहां पर? हाँ, भय लगता है।
भय लगता है। इसीलिए तो लोग चाह रहे हैं कि वो भय वाला समाज फिर से लौट के नहीं आवे और हम लोग एनडीए की सरकार बनावे, जो कि हम लोग का जो अभी सुख चैन से जी रहे हैं, हम लोग को यही सुख चैन हमेशा के लिए चाहिए। और हम उनके पास जा रहे हैं, डोर टू डोर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके हर दुख सुख में हम साथ जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद हमको मिल रहा है। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो पहला आपका टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा कि जो अभी स्थिति सबौर प्रखंड के ममलखा पंचायत का देख रहे हैं, रजंदीपुर से शंकरपुर तक मैंने कटाव इतना भयंकर हो रहा है कि लोग अब अपना घर छोड़ने से मजबूर हो रहे हैं। और लोग चाहते हैं क्या कि ऐसा एमएलए बना के हम भेजें जो कि हम लोगों का यहाँ पत्थर का काम करा के हम लोगों को मजबूती प्रदान करेंगे, तभी हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो बहुत कष्ट हो रहा है। खाना पीना का कैसे अरेंजमेंट करते हैं उन लोगों के लिए? खाना पीना का अरेंज उन लोगों का ये सामुदायिक किचन चलता है। जब बाढ़ और कटाव का टाइम आता है तो अंचल से, और उसी समय सबको वहाँ रहने का भी व्यवस्था, बच्चे लोग ये सारा अरेंजमेंट आप करवाते हैं? जी, ताकि हमारे जनता को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि सरकार के सिपाही हैं तो देख रेख करना तो कर्तव्य बनता है। जनता के बीच रहते भी हैं और सब बात को जानते हैं कि किसको क्या टाइम में क्या चाहिए। बच्चों के लिए दूध भी भेजता है, कैंप में बच्चों को दूध भी मिलता है, पशु का चारा के लिए भी भेजता है, चारा भी मिलता है। ये थे हमारे साथ कल्याणी देवी। इन्होंने बहुत अच्छी बात की, हर मुसीबत में चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या किसी तरह का समस्या हो, ये एक डट के और दृढ़ संकल्प लेकर खड़ी रहती है कि हमारे जनता, नाथनगर विधानसभा के जितने भी जनता है उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक सिपाही की तरह डटी हुई है, तो जरूर कहीं ना कहीं जनता इनके साथ, जो उनका सोच है वो उनके भरोसे पर खड़े उतरेंगे। कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुनील भारती, नमस्कार।